नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार और आप सभी का स्वागत है यूथ एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, एवरेज स्पीड का आज का हमारा वीडियो दूसरा वीडियो है जिसमें हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे जिनमें एवरेज स्पीड से संबंधित कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो अब तक हमने पढ़ा था कि औसत चाल बराबर क्या होता है कि ये होता है कुल दूरी बटे दूरी को तय करने में लगा गया कुल समय। तो औसत चाल का फॉर्मूला हमारे पास ये है और इसी को यूज करके हम देखेंगे कि क्या हमारे पास होता है औसत चाल। और एक और फॉर्मूला कि जब दो दी गई दूरियां समान है और उनको अलग अलग चाल से v1 और v2 से तय किया जाता है तो औसत चाल बराबर हमारे पास क्या होता है, ये होता है कि 2 टाइम्स ऑफ v1 v2 दो v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। ये भी हम अप्लाई करेंगे। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है जिसमें दिया है एक आदमी समान दूरियों की 4 यात्राएं करता है। पहली यात्रा में उसकी गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा थी और बाद की प्रत्येक यात्रा में उसकी गति पिछली यात्रा की आधी थी। इन 4 यात्राओं में आदमी की औसत गति क्या है। मान लेते हैं वो कुल 4 किलोमीटर की यात्रा तय करता है जिसको हम 4 हिस्सों में बांटते हैं, 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर और 1 किलोमीटर। पहले 1 किलोमीटर के लिए उसकी गति थी 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये लिख देते हैं कि ये है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद में यह आधी रह जाती है, मतलब कि 60/2 हो जाती है। उसके नेक्स्ट फिर से आधी होगी तो ये हो जाएगी 60/4 हो जाएगी और उसके नेक्स्ट फिर से आधी होगी तो ये 60/8 हो जाएगी। ये हमारे पास हो गई है इसकी गति। और जैसा कि हम जानते हैं औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी बटे कुल समय करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास कि कुल दूरी बराबर जो हमने मानी थी 4 किलोमीटर और कुल समय बराबर हो जाएगा पहले वाला समय जो कि दूरी बटे चाल होगा, फिर नेक्स्ट समय आएगा दूरी बटे चाल और ऐसे ही हम तीसरा और चौथा समय निकालेंगे और उसका भाग दे देंगे। तो यहाँ पे निकालते हैं हम कि 4 किलोमीटर जो कि कुल दूरी है बटे समय बराबर हो जाएगा 1/60, ये t1 हो जाएगा। उसी तरीके से 1/60/2 ये t2 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है 1/60/4 और उससे नेक्स्ट हो जाएगा हमारे पास 1/60/8। ये आ गया हमारे पास चौथा समय, क्योंकि चौथी दूरी जो है वो है 1 किलोमीटर बटे चाल करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास चौथा समय। यहां से सिंप्लीफाई करते हैं और लिखते हैं कि 4/1/60 प्लस 2/60 प्लस 4/60 प्लस 8/60। यहां से 60 एलसीएम ले लेते हैं, जो एलसीएम जो है ऊपर चला जाएगा और ये हो जाएगा हमारे पास 4 गुणा 60 बटे और ये आ जाएगा 8 और 4 12 और 2 14 और 1 15। ये आ गया हमारे पास बटे 15। तो 15 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 15 एकम 15 और 15 चौके 60 और 4 गुना 4 करेंगे तो 4 गुना 4 आ जाएगा 4 चौके 16। तो 16 किलोमीटर प्रति घंटा जो है उसके लिए कुल औसत गति हो जाएगी, जो कि दिया है ऑप्शन ए में। ऑप्शन ए इसके लिए करेक्ट ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है एक निश्चित यात्रा का 1/3 25 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से और 1/4 जो है वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से और शेष 50 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से कवर किया जाता है, तो पूरी यात्रा की औसत गति क्या है। जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ हमें कि 1/3 है और यहाँ पे 1/4 है, तो यहाँ पे इन दोनों का अगर एलसीएम लेते हैं हम 3 और 4 का तो 12 आएगा। तो मान लेते हैं टोटल जो यात्रा है वो 12 किलोमीटर की है, तो 12 किलोमीटर की कुल यात्रा है तो इसका 1/3 लिया जाएगा तो ये आ जाएगा 4 किलोमीटर। और जैसा कि 4 किलोमीटर के लिए दिया हुआ है वो 25 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से तय करता है, तो यहाँ लिखते हैं कि 25 kmph से तय करता है। उसके बाद में निकालते हैं 1/4 निकालेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 किलोमीटर। और इसके लिए दिया हुआ है ये करता है हमारे पास कि 30 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से तय करता है, तो 30 kmph से तय करता है। और बाकी बची कितनी है, 4 और 3 7 हो गया है, तो 5 किलोमीटर बचा है जो कि यह तय करता है 50 किलोमीटर प्रति घंटा से, तो 50 kmph ये लिख दिया हमने। अब यहाँ पे हमारे पास कुल दूरी तो है 12 किलोमीटर। अब कुल समय निकालते हैं, तो समय t1 बराबर हो जाएगा 4/25, t2 बराबर हो जाएगा 3/30 और t3 बराबर हो जाएगा 5/50। तो यहाँ पे हम लिखते हैं तीनों समय, तो t1 बराबर हो जाएगा 4/25, t2 बराबर हो जाएगा 3/30 एंड t3 बराबर हो जाएगा 5/50। तो यहाँ से हम काटते हैं 5 एकम 5 5 दे 50 1/10 और यहाँ पे आ जाएगा 1/10 और यहाँ पे 4/25 ही रहने देते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि औसत चाल बराबर जो कि होता है कुल दूरी बटे कुल समय, जैसा कि दूरी बराबर 12 किलोमीटर है और समय बराबर हो जाएगा 4/25 प्लस 1/10 प्लस 1/10।
यहाँ पे हम एलसीएम लेते हैं जो कि आएगा 50, तो 50 एलसीएम जो है ऊपर 12 के पास चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 12 गुना 50, और जैसा कि 50 एलसीएम लिया था तो 25 दूने 50 और 4 दूनी 8 हो जाएगा, प्लस 10 पंजे 50 तो 5 हो जाएगा, और यहाँ पे भी 5 हो जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास 12 गुना 50 बटे 5 और 5 10 और 8 18, 18 लिखते हैं। इसको हम काटते हैं 3 से, 3 चौके 12 और 6 तिये 18, 6 बार कट जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास 200 बटे 6। एक बार फिर से काटते हैं इसको, तो ये आ जाएगा हमारे पास 100 बटे 3। 100 बटे 3 आ गया है, तो जब इसमें 3 का भाग देंगे तो इसको लिखा जा सकता है कि 33 सही 1 बटे 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो किलोमीटर प्रति घंटा में औसत चाल आई है 33 सही 1 बटे 3 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि दिया है ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है एक नाव धारा के प्रतिकूल 21 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाती है और 28 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से समान दूरी पर वापस आती है, तो कुल यात्रा के लिए औसत गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है। जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है कि दूरी समान है, और दूरी समान होती है और चाल अलग अलग होती है, तो हम क्या करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं औसत गति के लिए, जो कि होता है 2 v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि v1 बराबर 21 किलोमीटर प्रति घंटा और v2 बराबर 28 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये हो जाएगा 2 गुना 21 गुना 28, और 21 और 28 को जब जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 49। तो 7 से काटते हैं, 7 चौके 28 और 7 7 49, 7 से फिर से काटेंगे तो 7 तिये 21, तो ये आ गया हमारे पास 4 तिये 12 और 12 दूने 24, तो ये आ गया 24 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि होगा हमारे पास ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसके लिए करेक्ट है। अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है एक व्यक्ति साइकिल से एक स्थान पर 16 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है और कम गति से वापस आता है। कुल मिलाकर औसत गति 6.4 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो वापसी की गति ज्ञात कीजिए। जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है कि वापस उसी स्थान पर आ जाता है, मतलब कि जाने और आने में वह समान दूरी तय करता है। मान लेते हैं वह आने में जो दूरी तय करता है वह y किलोमीटर प्रति घंटा से तय करता है, तो ये माना हमने कि ये y किलोमीटर प्रति घंटा से तय करता है, तो y किलोमीटर प्रति घंटा और 16 किलोमीटर प्रति घंटा का जो औसत आएगा वो आना चाहिए 6.4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पे जैसा कि हम जानते हैं समान दूरी तय करता है, तो औसत चाल जो होती है वो होती है औसत चाल बराबर 2 v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। तो ये हमारे पास औसत चाल का सूत्र होता है। तो औसत चाल बराबर दिया हुआ है 6.4 और 2 v1 दिया हुआ था हमें 16, तो 2 गुना 16 और v2 हमने मान लिया है y किलोमीटर प्रति घंटा, ये हो जाएगा अपॉन 16 प्लस y। यहां से हम क्या करते हैं, इसको दशमलव को हटाते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं 10, तो ये आ जाएगा 16 एकम 16 और 16 चौके 64, तो ये आ गया हमारे पास 4। 2 से काटते हैं, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, इस 2 से इस 10 को काटेंगे तो ये 5 बार कट जाएगा, तो यहाँ पे आ गया 1। तो ये हमारे पास टोटल आ गया है 1/5 बराबर y अपॉन y प्लस 16। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 16 प्लस y बराबर 5y। तो इस तरीके से 5y माइनस y बराबर 16 आ गया है, और इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा कि 4y बराबर 16। जैसा कि y का मान हमको निकालना है तो y बराबर हो जाएगा 16/4, जो कि आएगा 4 एकम 4 और 4 चौक 16, तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा, और 4 किलोमीटर प्रति घंटा वापसी की चाल होगी, जो कि दिया है ऑप्शन डी में। ऑप्शन डी इसके लिए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है एक लड़का अपनी साइकिल से 10 किलोमीटर की दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से चलाता है और फिर से 12 किलोमीटर की यात्रा 10 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से करता है, तो पूरी यात्रा में उसकी औसत गति लगभग कितनी है। तो दिया हुआ है जैसे कि 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है और 12 किलोमीटर जो है वो चलता है 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो यहाँ पे कुल दूरी जो कि हो गई है d1 प्लस d2 करने पे 10 प्लस 12 बराबर हो गया है 22 किलोमीटर। तो 22 किलोमीटर कुल दूरी हो गई है, और समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, तो समय निकालते हैं तो t1 बराबर हो जाएगा 10/12 करने पे 2 से काटते हैं, 2 पंजे 10 और 2 6 12, 5/6 घंटे। ये तो आ गया हमारे पास। जब 10 किलोमीटर की दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटा से तय करता है तो 5/6 घंटे लगेंगे, और यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि 12 किलोमीटर की यात्रा 10 किलोमीटर प्रति घंटा से तय करता है, तो t2 बराबर हो जाएगा दूरी जो कि 12 है बटे समय 10 करेंगे तो ये आ जाएगा 2 6 12 और 2 पंजे 10, तो 6/5 घंटे। अब करते हैं हम कि औसत गति। औसत गति बराबर क्या होता है हमारे पास, औसत गति का सूत्र होता है कि कुल दूरी जो कि दिया है 22 बटे कुल समय
ये हो जाएगा 5/6 प्लस 6/5। यहाँ पे हम एलसीएम लेते हैं 30, तो ये आ जाएगा 22/30 एलसीएम, और ये हो जाएगा 25 प्लस 6 6 36। तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 22 गुणा 30/35, और 36 जब जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 61। अब इसको हम मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, 22 दिए 66, तो 660/61 आ गया है, और 660/61 करेंगे तो ये आएगा 61 एकम 61, और बचेगा 5 जीरो, एक बार भी भाग नहीं जा रहा, तो ये आ जाएगा 0, और ये आ जाएगा 10.8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 10.8 किलोमीटर प्रति घंटा उसके लिए औसत गति रहेगी, जो कि दिया है ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी इसके लिए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, यदि एक नाव 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक निश्चित दूरी तक जाती है और 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से समान दूरी पर वापस आती है, तो कुल यात्रा के लिए औसत गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है। जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है कि वह वापस उसी स्थान पर आती है, और दिया हुआ है कि समान दूरी तय करती है, मतलब जाने में और आने में तय की गई दूरियां समान है, और चाल अलग अलग है, जो कि है 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 20 किलोमीटर प्रति घंटा। हम जानते हैं कि इस केस के लिए जो औसत गति बराबर हो जाएगा कि औसत गति बराबर 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2, जहां पे v1 बराबर 30 किलोमीटर प्रति घंटा और v2 बराबर 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम मान रखते हैं, तो यह आ जाएगा 2 गुणा 30 गुणा 20 अपॉन 30 और 20 का योग हो जाएगा 50। तो ये आ गया हमारे पास ये। तो यहाँ से काटते हैं तो ये कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, और 5 से ये 30 6 बार कटेगा, तो ये बच गया हमारे पास 2 गुणा 6 गुणा 2, तो 6 दूनी 12 और 12 दूने 24, तो 24 किलोमीटर प्रति घंटा ये हो जाएगा हमारे पास औसत गति, जो कि है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसके लिए करेक्ट है। तो दोस्तों उम्मीद है कि एवरेज स्पीड का ये वीडियो नंबर 2 आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।